बस पूजन रतन वेदीर ऊपर बसावधु जन। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। श्याम गौरी अंगे दीव चंदनेर गंध। श्याम गौरी अंगे दीव चंदनेर गंध। चावर डुलावे कबे हरिब मुख चंद। चावर डुलावे कबे हरिब मुख चंद। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। गाथिया माल तीर माला दीप दौहार गले। गाथिया माल तीर माला दीप दौहार गले। अधरे तुलिया दीप कर्पूर तांबुले। अधरे तुलिया दीप कर्पूर तांबुले। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंद। ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंद। आज्ञा करीबो सेवा चरणारविंद। आज्ञा करीबो सेवा चरणारविंद। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। जीवने मरण गति आर नाही मोर। जीवने मरण गति आर नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी सभी प्रभु जी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर भजन सुनाया आपने। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। और चूंकि मंगलाचरण हो चुका है तो हम
इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले याद करते हैं भगवान को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के जो अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को है उनको याद करते हैं। उनको नमन करते हैं, अपने आचार्यों को, अपने शिक्षा गुरुओं को, अपने दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं। और साथ ही साथ आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं, पांचांग प्रणाम करते हैं। और कल हमने पांचवें अध्याय पढ़ रहे थे, और पांचवें अध्याय तक हमने देखा कि अर्जुन पहले तो शोक में थे, और अब क्या है, संशय में है। संशय क्या है कि कर्म त्याग कर दें कि भक्तिमय कर्म करें। अभी ये प्रश्न पूछ चुके हैं, पहले भी तीसरे प्रश्न में तीसरे अध्याय में पूछ चुके हैं, और फिर दोबारा वही प्रश्न पूछ रहे हैं। और अभी देखिएगा 18वें अध्याय में भी पूछेंगे। तो इस तरह से अर्जुन पूछ रहे हैं कि पेड़ बोना छोड़ दें कि फल की इच्छा करना छोड़ दें। अर्थात कि युद्ध करना छोड़ दें कि युद्ध के परिणाम जो निकल रहे हैं उनको छोड़ दें, निष्काम कर्म करें, बिना फल की इच्छा के लिए कार्य करें। तो कहा क्या गया है, भगवान क्या कहते हैं कि काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो। तो कलयुग में तो बहुत असंभव है ना कर्म छोड़ना। कर्म छोड़ना तो हमेशा ही असंभव है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि वृंदावन चले जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, लेकिन वहां भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। लोग कहते हैं कि अरे काम करे कि नाम जपे, समय ही कहाँ है, ऐसा भी जो है लोग कहते हैं। आसपास आपके, आप कहेंगे भगवान का नाम जप लो, कहेंगे टाइम ही नहीं है। कहेंगे थोड़ा श्रवण कर लो, टाइम ही नहीं है। जैसे माताएं होती हैं, उनको बताना पड़ेगा कि जब माताएं क्या करती हैं, सारा कार्य करती हैं, लेकिन बच्चा अगर है ना उसका पूरा ध्यान रखती हैं। अगर वो कुछ भी काम कर रही है, उनका एक कान हमेशा बच्चे पर लगा रहता है कि बच्चा रो तो नहीं रहा है। बार बार झांक के देख के आती है, सो रहा है ना ठीक से, उसको कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। तो वैसे ही हमें कार्य भी करना है और भगवान का नाम भी लेना है। जैसे क्यों बच्चे का माँ ध्यान रखती है, प्रेम के कारण। जब हमारा भगवान से प्रेम हो जाता है ना, तो हम चाहे जो भी कार्य करते रहेंगे, हमारे मुख में भगवान का नाम होगा। कहते हैं सेवा ही मुखे जिह्वा दो। जिह्वा से जब सेवा करने लगते हैं ना, अपने आप अंदर से भगवान का प्रकटीकरण होने लगता है। अपने आप से जो है वो भगवान हमारे हृदय में दस्तक देने लगते हैं, प्रकाशित होने लगते हैं। तो हमें कुछ भी त्याग नहीं करना है, सब कुछ भगवान का है, तो भगवान की चीज का हम क्या त्याग करेंगे। हमारे पास समय होता है, लेकिन हम उस समय का मैनेजमेंट ठीक से नहीं करते हैं। क्यों? अपव्यय करते हैं समय का। टीवी देखेंगे, मूवी देखेंगे, ओटीटी देखेंगे, गेम्स देखेंगे, गप्पे मारेंगे, यहाँ वहाँ प्रजल्पा करेंगे। इनका त्याग तो हम कर सकते हैं ना। तो भगवान की सेवा करने के लिए हमें समय निकालना चाहिए। जैसे हम अपने जो प्रिय कार्य होते हैं ना उनके लिए समय निकालते हैं, तो मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। क्योंकि मन जो होता है, वो जब नियंत्रित हो जाता है तो सारे जो इंद्रियां हैं सब नियंत्रित हो जाती हैं। तो वो अच्छी बात बोलता है, सबका प्रिय होने लगता है। जब प्रिय काम बोलेंगे तो प्रिय बातें करेंगे, सबका प्रिय हो जाएंगे, कठोर शब्द नहीं बोलेंगे। तो एक तो कर्म योग जो करता है ना, जो कर्म अच्छी करता है, कर्म को अपने योग बना लेता है, कर्म को भगवान को समर्पित करने लगता है, तो वही सच्चा सन्यासी हो जाता है। सन्यास धारण करने में बहुत कठिनाइयां हैं, जबकि कर्म योग के द्वारा आसानी से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। जो निष्काम कर्म योग है, जिसमें हम केवल भगवान के लिए कर्म करते हैं, तो वो भक्तिमय कर्म हो जाता है। वो बंधन भी नहीं होता है। कहते हैं कि जो बंधन में लिप्त नहीं होता है, भक्ति भाव से कर्म करता है, उसको क्या कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितमा जितेंद्रिय। जितेंद्रिय इंद्रियों को ही वश में कर लेता है। सर्वभूताम भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तब वो काम तो करता है, लेकिन लिप्त नहीं होता है, और सबको बराबर के स्तर पर देखता है, समभाव से देखता है। अब कार्यकर्ता कौन है? तीन कर्ता होते हैं, कल हम लोगों ने बात की थी। किसी को याद है कि तीन कर्ता कौन कौन से होते हैं? हम तो सोचते हैं हम ही कार्य कर रहे हैं, हम तो सारे कार्य हमारे द्वारा हो रहे हैं, लेकिन हम सारे कार्य नहीं करते हैं। सारे कार्य में तीन लोग लिप्त होते हैं, तब जाके काम होता है। कौन कौन सा है, किसी को याद है? हरे कृष्णा। प्रकृति, आत्मा, परमात्मा। हाँ, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। तो प्रकृति, आत्मा इच्छा करती है
कि हाँ हमको कर्म करना है, हमको जैसे इच्छा करती है कि हमको जाना है, कहीं घूमने जाएंगे, तो भौतिक प्रकृति कहेगी, वो ऑप्शन देती है, स्विट्जरलैंड जाएंगे कि भूटान जाएंगे कि नेपाल जाएंगे कि बांग्लादेश जाएंगे कि पाकिस्तान जाएंगे कि अमेरिका जाएंगे कि फ्रांस जाएंगे, वो फिर ऑप्शन देती है। तब बुद्धि उसमें भेद करती कौन सा ज्यादा अच्छा है। लेकिन अब के बाद परमात्मा का सैंक्शन होता है। जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होती है ना, तब तक कोई भी कार्य हो नहीं सकता है। तो जो ये दृष्टि हो जाता है, जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वो कैसा हो जाता है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चैन सपाके च पंडिता सम दर्शना। तो जो ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को, चांडाल को, सबको समभाव से देखता है। तो ऐसा नहीं कि समभाव से देखता है मतलब कि उसको बुद्धि नहीं है, नहीं, वो देखता है कि सब में ही एक भगवान है, जो सब में है, सब में अंश है भगवान का। और ये शरीर हमारा आज है, कल नहीं रहेगा। हमको अपनी इच्छा के कारण, अपने कर्मों के कारण जन्म लेना पड़ेगा, बार बार योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। तो उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? जब हम भगवान को भक्ति करेंगे। कहते देहान सुनो, यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा धीरांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। जिसने पूरी जिंदगी जो है वो अपने लिए कार्य किया है कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, वो क्या करता है? वो जन्म नहीं लेता है। लेकिन जब जिसकी इच्छाएं बलवती हैं, जो आसक्त है, वो फिर इस धाम पे फिर आता है। लेकिन जो आध्यात्मिक अपनी उन्नति कर लेता है, वो इस धरा धाम पर नहीं आता है। कहते हैं ना, जैसे वायु होती है, वो बगीचे के फूल की भी सुगंध ले लेती है। किचन में जाएगी तो किचन के जो बन रहा है भोजन, उस पे जो है उसकी सुगंध ले लेगी। कूड़े के पास जाएगी तो उसकी दुर्गंध ले लेगी। लेकिन वायु की अपनी कोई गंध नहीं होती है, वो उससे प्रभावित नहीं होती है। जगह बदल दीजिए, आपको जो है वो वायु मतलब आपको सुगंध दुर्गंध कुछ नहीं पता चलेगा। वैसे ही आत्मा है, शरीर धारण करती है और दूसरे शरीर में जाती है, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होती है। आत्मा जो है वो शाश्वत है। हमको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित करके भगवान में मन लगा के भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए। एकादशी व्रत हम करते हैं ना, क्यों? इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। जब हम नियंत्रित इंद्रियां होती हैं तो खुश रहती हैं, और जब इंद्रियां अनियंत्रित रहती हैं तो वो कष्ट में होती है। जब हमने पढ़ा कल कि 9 द्वार का शरीर है, और एक ऐसी थैली है ना जिसमें 9 गड्ढे हैं। जब आत्मा निकलती है ना, तो इन्हीं जगहों में से, जो 9 द्वारों में से कहीं से निकलती है। जब मृत्यु होती, स्नान कराया जाता है, तो निशान होते हैं कहीं आंख पे या नाक में, मुंह में, कान में, कुछ निशान होते, उससे समझ में आता है कि यहाँ से आत्मा निकली हुई है। तो आप अपने को जितने अच्छे रखेंगे, वैसे आत्मा ऊपर के हिस्सों से निकलती है। नीचे के हिस्से से जब आत्मा निकलती है, उसको लोग अच्छा नहीं माना जाता है। तो मन को अगर आपने पावर दे दिया तो आपको बेवकूफ बनाता रहेगा। और जैसे कोई नौकर है ना, उसको पावर दे दीजिए तो वो आपको बेवकूफ बना के पूरा घर ही खाली कर देगा। लेकिन अगर हरि नाम जप करते हैं तो हमको सब स्पष्ट होने लगता है, सब प्रकाश आने लगता है। क्यों? क्योंकि सारा अज्ञान दूर हो जाता है। जैसे तालाब में मिट्टी होती है, लेकिन जब तालाब स्थिर होता है, एकदम साफ दिखाई देने लगता है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है। वैसे जब हम जप करने लगते हैं तो हमारे सारे कल्मश जो है ना, वो जो है अंदर दब जाते हैं। सब जो है वो शांत हो जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा शरीर शांत हो जाता है, सुखी महसूस करते हैं। तो हमने काफी कर्मों के विषय में जाना है कि कर्म कैसे करें। और कर्म हमारे कब शुद्ध होते हैं, वैसे वैसे हमारे जो सारे कार्य शुद्ध होने लगते हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। तो यहाँ पर इस श्लोक में, अभी इसके पहले हमने जब पढ़ा था, तो आत्म साक्षात्कार लोग कैसे होते हैं, या भौतिक सुखों के बारे में, कि भौतिक सुख जो है वो हमको विचलित करते रहते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो न प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता, न अप्रिय को विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, मोह रहित है, भगवत विद्या को जानने वाला है, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो ये हमने आत्म साक्षात्कारी के गुण पढ़े थे।
और इस में भी आपको 21वें में भी हमने इनके आत्म साक्षात्कार जो प्राप्त है उनके गुणों के बारे में जाना। और अब यहाँ पे देखते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। ये ही संस्पृजा भोगा दुख यो न एवते आदवंत कौन्तेय न तेषु रमत बुध। आदंतवंत कौन्तेय मतलब न आदि है और न अंत है। किसका? इंद्रिय भोगों का। तो इंद्रिय भोग हम जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि सारे दुखों की जड़ ये इंद्रियां होती हैं। जब हम जितना इंद्रिय विषयों में लिप्त होते जाते हैं, जितना हम उनके पीछे भागते चले जाते हैं, उतना ही ये हमारा पीछा करती रहती हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। और जैसे हम बच्चे हैं तो बहुत हम आनंद में रहते हैं, युवा होते हैं तो भी आनंद होते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो दुख शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर चीज का अंत है, आदि और अंत है। जो शाश्वत नहीं है वो उसका आदि और अंत है। बचपन था, खत्म हो गया। जवानी थी, खत्म हो गया। बुढ़ापा है, वो भी समाप्त हो जाना है, शरीर का समाप्त हो जाना है। प्रकृति में जो भी देख रहे हैं, आज फूला हुआ है फूल, कल मुरझा गया। कल कली थी, दूसरे दिन फूल हो गई। आज फूल हो गई, कल जो है वो मुरझा के गिर जाएगी। तो ये जो प्रकृति में है, जो इंद्रिय विषय हैं, वो सब का अंत होना ही होना है। आज हम हो सकता है कि बहुत अधिक खा सकते हो, लेकिन कल हमारा शरीर क्या होगा, ऐसा हो जाएगा कि हम खा ही नहीं पा रहे हैं। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो इन क्षणिक सुखों के लिए, जीवा का सुख कितना होता है, जरा देर का होता है। कहते हैं घाटी नीचे माटी। जो घाटी के जो कुछ भी नीचे उतर जाता है वो कोई स्वाद नहीं रह गया, बस इतने ही में स्वाद है, जीवा में ही स्वाद है। तो इतने क्षणिक सुख के लिए हम पूरा जो है अपना जीवन नहीं जो है पतन के रास्ते पर ले जा सकते हैं। आज गर्मी है तो हमें जो कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, लाइट पहनो बहुत अच्छा है, सुखी दे रहा है, हवा लग रही है थोड़ी। जाड़ा आ गया, वही कपड़ा दुख देने लगा, ठंड लग रही है। कोई मोटे कपड़े पहने जाड़े में, गर्मी आ गई सब उठा के फेंक देते, अरे ये तो सहन ही नहीं हो रहा है। घर है बहुत सुंदर सजा लिया, इंटीरियर करा लिया बड़े अच्छे नामी गिरामी से, बहुत अच्छा बेड है, सोफा है, तकिया है, बड़ी व्यवस्था है, लेकिन क्या हुआ, भूकंप कहीं आ गया, गिर गया सारा। या आज सोने वाला जिसने पूरा इंटीरियर किया वो है कि नहीं है। तो ये सुख हमारा थोड़े देर का रहता है, सब परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि कहते हैं कि मीन भृंग पतंग तुरंग मतंग, ये जो है क्या होते हैं, मीन माने मछली होती है, मछली पानी में रहती है, जीवा का जो है वो सुख लेना चाहती है। जीवा अनियंत्रित है, कांटा लगाता है, कोई फंस जाती है, खाने के लिए दौड़ती है ना, ये आ गया स्वाद, आ गया आ गया स्वाद, और बस फंस जाती है, और अगले दिन उसका खत्म, नमस्ते, कहाँ गए पता नहीं। फिर जो भृंग है, भौरा है, सुगंध से आसक्त होता है, कमल का फूल है, उसमें जाके बैठ जाता है सुगंध के लिए, और शाम को अंदर बंद हो जाता है और उसी में अपने प्राण छोड़ देता है। जबकि भृंग को जानते हैं, लकड़ी तक में छेद कर देता है, लेकिन कमल का फूल जो फूल है इतना कोमल है, उसको भी नहीं वो छेद पाता है। पतंगा रोशनी देता है, रोशनी के पीछे अपने प्राण दे देता है, एकदम से शाम को रोशनी हुई, दौड़ के आते हैं, बल्ब के रॉड पे लग जाते हैं, सवेरे देखिए तो है ही नहीं, प्राण समाप्त। हिरन है, एक विशेष तरह की आवाज से बहुत प्रभावित होता है, और क्या होता है, वो आवाज बजाता है शिकारी, और वहीं ठिठक के खड़ा हो जाता है और पकड़ा जाता है। जो हाथी है, मतंग, स्पर्श का सुख बहुत अच्छा लगता है, और इसके लिए इतना बड़ा विशाल जीव है और स्पर्श का सुख लेना चाहता है। जो शिकारी होता है वो गड्ढा बनाता है, उसके ऊपर से पत्ते रख देता है। हाथी जो है हथनी को देख के दौड़ के जाता है कि हाँ मुझे सुख मिलेगा, लेकिन क्या होता है, गड्ढे में गिर जाता है। थोड़ी सी खुशी के लिए इस भौतिक जगत में हम आते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, और जब जाने की घड़ी होती है तो हम सोचते हैं हमने क्या किया, खाया पिया लुटाया, धन एकत्र किया, ले नहीं जा सकते, स्पर्श का सुख कितनी देर का, तो क्या यही हमारे जीवन का उद्देश्य था? नहीं, ये तो जीवन हमने क्या किया है, व्यर्थ ही गंवा दिया है। तो हमें समझ कब आती है, जब हम जाने का समय हमारा हो जाता है। हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा। गणेश प्रभु जी, आप श्लोक पढ़िए, और आशा माता जी आप अनुवाद करिए। हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्ण। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। हरे कृष्ण जी। तो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों का संपर्क जब होता है तो थोड़ा सुख मिलता है। जिह्वा पे कुछ आता है, भोजन बड़ा आनंद देता है। आंखों के आगे कुछ अंदर सुंदर सी चीज आती, बड़ी आनंद देती है। कानों में प्यारा सा भजन आया, बड़ा आनंद देता है। और कभी डिस्को, कभी कोई म्यूजिक, बड़ा आनंद देता है। लेकिन सुख नहीं होता है। सुख किसको कहते हैं? जो आराम कुछ दिन तक चलता है जो अच्छे से। तो दो कंडीशन यहाँ पर बताई गई हैं कि सुखी कौन हो सकता है। कि प्राक शरीर विमोक्षणायात, यानी कि जो शरीर है, प्राक शरीर विमोचन, कि शरीर क्या है, इसको त्याग तो करना ही है, एक न एक दिन तो इसको समाप्त हो जाना है। तो क्यों ना आज ही सोच लें कि ये शरीर नहीं है, यह नहीं रहेगा। अगर इतना भी हम सोच लें कि ये पैसा जो हम कमा रहे हैं शरीर त्यागते समय छूट जाएगा, जो हम ये व्यवस्था कर रहे हैं शरीर त्यागते समय छोड़ छूट जाएगी, तो क्या होगा? हम पहले से सजग हो जाएंगे ना। दूसरा क्या आता है, इस शरीर को छोड़ने के पहले काम क्रोध ये सारे जो वेग होते हैं उसको सहन करने में समर्थ हो जाओ। काम क्रोध ये वेग क्या होते हैं? हमको पतन के रास्ते पर ले जाते हैं। हमने पढ़ा ना, ध्यायते विषान पुंसा। तो जैसे हम विषयों में जाते हैं तो काम क्रोध आसक्ति ये बढ़ता जाता है। तो क्यों ना इनको पहले से ही हम वेगों को रोक लें। जैसे कि जानते हैं कि रिटायर होना है, तो भी हम उस कुर्सी से चिपके रहते हैं, छूटता नहीं, आसक्ति बनी रहती है। उसी तरह से ये शरीर को छोड़ना है तो हम उससे आसक्त होते रहते हैं। हम अगर उसकी तैयारी पहले से कर लें तो क्या होगा? हम सुखी हो जाएंगे। न हमारे वेग रहेंगे, न हमें काम क्रोध रहेगा। क्योंकि ये क्रोध महाशनो महापापमा विद्धेनि में बैरिणम, बैरी है ये। भगवान ने फार्मूला बता दिया है कि इसे छोड़ने में सुख है। इस जगत का सिस्टम बड़ा उल्टा है। सब जो है कहा जाता है ना कि और लाओ और लाओ, और यहाँ करना क्या है, छोड़ो छोड़ो। हम हमेशा ये कहते हैं और ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, ये कमी है, इसको पूरा करना है। लेकिन भगवान का फॉर्मूला है, सब छोड़ दो, छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, सब भगवान में समर्पित करने जाओ। तो तरीका यही है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो और संसार की सब वासनाओं को त्याग कर दो, सारे वेगों को जो है रोक लो। उपदेशामृत अब आप पढ़ेंगे जब, तो उसमें है कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगांस विषयेत धीर सर्वाम अपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्। जो रोक लेगा इंद्रियों को वो क्या होगा? गोस्वामी हो जाता है। गो माने होता है इंद्रियां। इंद्रियों पर जो विजय कर लिया, वाचो वेगम जो वाणी का वेग है, मन का वेग है, क्रोध का वेग है, जिह्वा का वेग है, उदरों उदर का वेग है, उपस्थ का वेग है, ये सारी वेग जो छह वेगों से अपने आप को इसकी दास्ता से जो मुक्त कर लेता है वो गोस्वामी हो जाता है। और जो इनकी दास्ता में रहता है वो गोदास हो जाता है। तो हमको क्या बनना चाहिए, गोदास या गोस्वामी? हरे कृष्णा, क्या बनना चाहते हैं आप? गोस्वामी। 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 कोई दास। भी दास जो है वो नहीं बनना चाहता ना, स्वामी बनना चाहते हैं हम। दास। दास बनेंगे आप इंद्रियों के? हाँ। अच्छा ठीक है हाँ। ठीक। खूब अन- खाएंगे पिएंगे सब मौज अपना। उड़ाएंगे। नहीं नहीं, वो भगवान। तो वो तो भगवान के दास होना ना, जो है हाँ, गोदास भगवान के वो दास ही तो। बोली मैं। अच्छा अच्छा, भगवान के हरे दास कृष्ण। ही। हरे गोद मतलब कृष्णा होता है माता जी। इंद्रियां, जो हमारे हाथ वो है, मेरे हमारे आंख नाक कान, इनके तो इनके कौन दास होना चाहेगा? ये तो नहीं हमको। नहीं, उनके दास नहीं, जी। भगवान के दास। हाँ, भगवान के दास होना, भगवान के बिल्कुल सही दास। कह या तो मैं दोनों में समझी नहीं, सॉरी माता जी, मैं समझी ही नहीं कुछ रहे। जो इसीलिए आप मैंने बता पूछा रहे था कि थे। आप समझ जाए। हरे कृष्णा। हाँ। थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हरे कृष्ण। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमन करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सत्वुर पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण जी।
हरे कृष्णा। तो ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोधिगच्छति, तो ब्रह्म निर्वाण मुक्ति हो जाती है उसकी, और स्वरूप सिद्ध हो जाता है, स्वरूप शुद्धि की प्राप्ति करता है, तो मुक्ति भी प्राप्त करता है परम ब्रह्म में, और ब्रह्म की प्राप्ति भी करता है, अंतःकरण में सुख भी अनुभव करता है। तो कहते हैं ना, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, हमेशा प्रसन्न है उसको। ये नहीं कि खुशी होने के लिए कहते हैं ओ वीकेंड है चलो मूवी देखने चलते हैं, म्यूजियम देखने चलते हैं, यहाँ जो है चलते हैं, वहां गप्पे लड़ाते हैं, टीवी देखते हैं। नहीं, उसको इस सब के आनंद की आवश्यकता ही नहीं रहती है। कहाँ उसको आनंद मिलता है? मन चित्त प्राण सब भगवान में लगा हुआ। वासुदेव परम वेदा, वासुदेव परम मखा, वासुदेव परम यज्ञ, वासुदेव परम तप, वासुदेव परम धर्म, वासुदेव परम गति। सब कुछ वासुदेव में ही है, भगवान की सेवा में ही सारे आनंद हैं। हायर टेस्ट क्या है? भगवान की सेवा करना, परम दृष्टवा निवर्तते, और लोअर टेस्ट त्याग देता है। तो जो ब्रह्मभूत अवस्था में हो जाता है, वो फिर अंदर ही अंदर रमण करता है, भगवान में ही रमण करता है, वो इधर उधर उसको जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। हरे कृष्ण। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों का कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कहा जाए जो संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं। द्वैत क्या होता है? दो चीजें। तो संशय जब भी होता है तो दो चीजों के बीच में होता है ना, जाए कि ना जाए, रहें कि बैठे कि खड़े रहें। तो जो दो चीज द्वैत इससे परे हो जाते हैं, जब तक संशय है तब तक आपके अंदर द्वैतता है। लेकिन जो समझ गया कि नहीं कुछ नहीं, वासुदेव परम मख, वासुदेव परम तप, वासुदेवम परम गति, जो वासुदेव को सब कुछ मान लेते हैं, वो क्या कहते हैं? मन ही मन रमते हैं, कल्याण कार्य करते हैं, पापों से रहित रहते हैं, और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो मुक्ति कहाँ है? भगवान के पास है, और कहीं भी मुक्ति कोई नहीं दे सकता। कोई देवी देवता, कोई भी ऋषि मुनि आपको मुक्ति नहीं दे सकता है। भगवान के पास ही मुक्ति है। अगर कोई कहता भी है ना तो उसके पास नहीं है, वो भी भगवान से मांग के ला के देगा आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। हरे कृष्ण। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो सब रूप सिद्ध आत्म संयमी है, और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सब चाहते हैं ब्रह्म निर्वाण की स्थिति। क्या अनुभव होता है ब्रह्म निर्वाण की स्थिति पे? होता है कि न सोचती न कांक्षती, आत्म संयमी हो जाता है वो, भौतिक इच्छाएं नहीं रहती हैं। तो मुक्ति तो उसकी होनी ही है, जब उसकी मृत्यु होगी तो वो मुक्ति उसकी निश्चित है। लेकिन सबकी तो मुक्ति होती नहीं है। लोग क्या करते हैं? आत्मा का विनाश भी कर लेते हैं। तो आत्मा का विनाश कब होता है? हम क्या, आत्मा का कैसे विनाश होता है? अभी तो हम पढ़ चुके हैं कि आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न उसको सुखाया जा सकता है, न डुबोया जा सकता है। तो विनाश आत्मा का कैसे होता है? जब आपको इतनी बढ़िया योनि भगवान ने दे दी कि आप मनुष्य की योनि आपको प्राप्त हो गई है, और उसके बाद भी आप निम्न योनि प्राप्त कर लें, कभी कुत्ता बन जाए, सुअर बन जाए, घोड़ा बन जाए, तो क्या होगा? विनाशी तो होगा। इसको भी अगर कोई बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है और उसको रिवर्ट करके 5वीं क्लास में डाल दिया जाए तो क्या कहे? विनाशी ही हो जाएगा ना। तो कुत्ता बिल्ली बन जाना, सुअर बन जाना, ये आत्मा की दुर्गति है, विनाश है उसका। कृष्ण भक्त बन जाइए तो क्या होगा? गोलोक धाम नहीं भी पहुंच पाए किसी कारण से, फिर यहाँ आए तो अच्छे घर में जन्म लेंगे, जहां पर भक्ति की यात्रा आपको शुरू होगी, जहां पर पैदा होते ही प्रसाद खाने को मिलेगा। ये कैसे था? जैसे कि आप देखिए, परीक्षित जी थे, गर्भ में थे, भगवान के दर्शन मिल गए। इतना अच्छा ध्यान कहाँ लोगों को मिलता है कि गर्भ में ही भगवान का जो है दर्शन हो जाए। नारद मुनि, ध्रुव महाराज, प्रहलाद जी 5 साल के जो बच्चे थे, भगवान के दर्शन पा गए। तो हरिदास ठाकुर थे, माया देवी वैश्या बन के आती हैं और 3 रात उनके पास रहती हैं, फिर भी विचलित नहीं कर पाती हैं, अंत में भक्त बन जाती हैं।
तो हमें क्या करना है, अपने आप को ऐसा बनाना है जैसे कि भगवान में ही ध्यान लगा रहे हैं हमारा। मछली है ना, वो बच्चों को देखती रहती है, देख के ही पल जाते हैं बच्चे उसके। कछुआ होता है ना, वो रेत में अंडा देता है और अपने पानी में आ जाता है, और वहीं से वो चिंतन करके उसको पाल लेता है। पंछी क्या करते हैं, अपने पंखों के नीचे उसको, बच्चों को दबा लेते हैं, और धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसी में पल जाते हैं, स्पर्श से ही पल जाते हैं। तो हम भी अगर भगवत धाम का हमेशा चिंतन करेंगे तो हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। हरे कृष्ण। हरे मन कृष्णा, जल्दी इंद्रिय है प्रभु विषयों जी। को बाहर करके दृष्टि को मोह के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वे योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और निरंतर इस अवस्था में रहता है। वह अवश्य ही मुक्त है। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक तरह से आप ये देखिए कि इस यहाँ पर अब अगले अध्याय की भूमिका तैयार हो रही है, और अगले अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे ये हमको बताया जा रहा है। तो पहले हमने कर्म योग पढ़ा, फिर ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, अब ये है अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग में 8 विधियां होती हैं, इनके बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, या हो सकता है अभी समय मिल जाएगा तो हम आज भी इसको शुरू करेंगे। और योग कहते हैं एक सीढ़ी की तरह से है, उच्चतम स्थिति तक उसमें पहुंचा जा सकता है। तो योग का अभ्यास हमको इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाता है, और इंद्रियों का स्वामी कौन है, मन होता है। इंद्रियां जब भगवान में लगना शुरू हो जाती तो मन भी लगना शुरू हो जाता है। जब मन लगता है तो बुद्धि भी जुड़ जाती है, बुद्धि आत्मा से जुड़ती है, पवित्र हो जाती है। तो फिर बुद्धि मन को ऑर्डर देती है, मन इंद्रियों को ऑर्डर देता है, और सब भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे आसान विधि कृष्ण भावनामृत योग है। हम ज्ञान योग, ध्यान योग, जो कोई भी योग करते हैं, तो उसमें सबसे सरल विधि जो है वो कृष्ण भावनामृत है, कि कुछ भी छोड़ना नहीं, जो हम कर रहे हैं उसी कार्य को भगवान को समर्पित करते जाना है। तो भगवान ने ज्ञान दिया हमको कि कर्मों को अच्छी तरह से किया जा सके। अब देखिए, राजा की हमको सेवा करनी है तो हमें पता होना चाहिए ना कि राजा को पसंद क्या है, नापसंद क्या है, उसकी भाषा क्या है, वो खाता क्या है, वो जगता कब है, वो सोता कब है। तो जब हमको ये पता रहेगा तभी तो हम अच्छे से सेवा कर पाएंगे राजा की। तो वैसे भगवान भी क्या है, इस जो है वो राजा हैं, इस धराधाम के राजा हैं। और जब वो हम उनके बारे में हमको पता रहता है, तब उनकी अच्छी सी सेवा करते हैं। तो एक तरह से हमने इस अध्याय में जाना कि कर्म कांड से लेकर, कर्म कांड पहले जो निचले स्तर पे लोग रहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति अभी नहीं हुई होती है, शुरू शुरू में भगवान के साथ जुड़ते हैं तो शास्त्रों के अनुसार वो कर्म कांड करते हैं। फिर उन कर्मों को कर्म योग बना देते हैं, यानी कि कर्म फल से अपनी जो आसक्ति है उसको समाप्त कर देते हैं। और कर्म की योग के बाद भगवान ने हमको बताया ज्ञान योग के बारे में, कि ज्ञान से हम अपने कर्मों को कृष्ण भावना भावित कर्म बना सकते हैं। और ज्ञान योग, फिर ध्यान योग का वर्णन, अभी हम छठे अध्याय में ध्यान योग का वर्णन पढ़ेंगे। जो ध्यान योगी होते हैं वो परमात्मा पर ध्यान देते हैं, लेकिन अंत में होते हैं भक्ति से। भक्ति सबको करनी होती है, तभी वो भगवान के पास जाएंगे। सेवा सबको करनी होती है, तभी हम भगवत धाम जा पाएंगे। परम सत्य की 3 अवस्थाएं जो होती हैं हम लोगों ने पढ़ा दूसरे अध्याय में, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो जो लोग ज्ञान योगी होते हैं वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, जो ध्यान योगी होते हैं वो मुक्ति चाहते हैं, जो भक्ति योगी होते हैं वो भगवत धाम जाना चाहते हैं। तो हम भगवान की सेवा करके कृष्ण भावना भावित होकर भगवान के धाम को पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जलेंद्र प्रभु भोक्तारम जी आप अनुवाद पढ़ना। जलेंद्र प्रभु जी अनुवाद पढ़ना और गणेश प्रभु जी श्लोक पढ़ना। हरे कृष्णा। माता जी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरिदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति बृच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। मुझे समस्त यज्ञ तो है, तो श्रम का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांत लाभ करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये शांति सूत्र कहा जाता है। शांति कैसे आएगी? तो शांति तीन बातों को ध्यान में अगर रखेंगे तो शांति आएगी, जो हमको भगवान बता रहे हैं और श्रीला प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं। तो पहला है भोक्ता राम यज्ञ तपसा। जो भी यज्ञ है, जो भी हम यज्ञ करते हैं, चाहे हम जो है वो द्रव्य यज्ञ करें, चाहे ज्ञान में यज्ञ करें या संकीर्तन यज्ञ करें, जो भी यज्ञ करते हैं सबके भोक्ता, परम भोक्ता कौन है? भगवान ही परम भोक्ता है। दूसरा है सर्वलोक महेश्वरम। तो सारे लोकों के महेश्वर हैं, वो परमेश्वर हैं। और साथ ही साथ सुहृद सर्वभूतानाम, सारे जीवों के हितैषी हैं। ये तीन बातें अगर सब लोग अपने ध्यान में रखें तो शांति होगी। आजकल देखिए कितने युद्ध हो रहे हैं। क्यों? शांति चाहते तो सब हैं, बातें तो सब शांति की करते हैं, लेकिन कैसे आएगी पता ही नहीं, क्योंकि माया के वश में है ना। भोक्ता स्वयं को समझ रहे हैं, प्रकृति के गुणों से बद्ध होते जाएंगे जितना हम भोग करेंगे। और अभी हमने पढ़ लिया ना, आद्यवंत कौन्तेय। तो आदि है ना, अंत है उसका। भोग करना चाहेंगे दुखी दुख मिलेगा। तो भगवान ही क्या है? आदि पुरुष है। और जब हम स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, भगवान को नहीं समझते हैं, तो हमारा क्या होता है? अशांति होती है, शांति गायब। और साथ ही साथ भगवान केवल इस ब्रह्मांड के नहीं, जहां हम रह रहे हैं यहाँ भी 14 लोक हैं। और 14 लोक के बाद जो है ढेर सारे ब्रह्मांड हैं। और सबके स्वामी हैं। अनंत ब्रह्मांड है और सबके महेश्वर हैं और सबके हितैषी हैं। चाहे कोई अग्नि में जीव रहता है, चाहे पानी में जीव रहता है, चाहे भूमि पर जीव रहता है, कहीं भी जीव रहते हैं, सब जीवों के हितैषी कौन है? एकमात्र भगवान है। सबका सुहित है, हित चाहने वाले हैं, परम हितैषी हैं। अब देखिए शांति के लिए कितनी व्यवस्था की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ बना कि शांत रखेंगे, आज तक शांति हो पाई नहीं। उसके बाद से विभाजन और ज्यादा ही हुआ है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि भगवान ही है हमारे पिता, भगवान ने कहा ना, अहम बीज प्रदः पिता, भगवान बीज प्रदः पिता है, अगर ये हम जान जाएं तो क्या शांति हो जाएगी, क्योंकि भाईचारा हो जाएगा। लेकिन हम क्या है? विद्रोही हैं, भगवान से विद्रोह करके आए हैं कि नहीं नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना आपके पास, अब हमें जो है वो भेजिए, हमें भोग करना है, स्वामी बनना है हमको। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जैसे बड़ा होने लगता है तो कहता है, विद्रोह करता है माँ बाप से। कहते हैं ना, टीनेजर विद्रोह की एज होती है। तो माँ बाप तो उसकी सुविधा का ध्यान रखते हैं, चाहे बच्चा कितना भी विद्रोह करे। वैसे ही भगवान हमारी इच्छाओं का ध्यान करते हैं और संसार की रचना करते हैं। और साधारण आवश्यकता नहीं कि केवल खाना पानी भोजन की व्यवस्था नहीं करते हैं। जो ये यहाँ भौतिक जगत के माता पिता तो कहते हैं कि ठीक है, अच्छा खाना पी ले, अच्छा रहने को मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा धन भेज दो, आराम से बच्चा रहे, कष्ट ना हो, विद्रोही भले है। लेकिन भगवान तो कितना ध्यान रखते हैं, हमारे विचारों तक का ध्यान रखते हैं। हमारे विचार में भी जो कुछ आता है ना, वो उसकी भी व्यवस्था भगवान करते हैं। तो हमें भी जानने का कोशिश करना चाहिए कि भौतिक जीवन है तो ये तो कुछ दिन का है, इसकी समस्याएं भी कुछ दिन का है। इसका समाधान हम कैसे करें, कैसे हम भगवान तक जाएं दोबारा? क्योंकि हमारे पिता का घर तो वही है, हमारा घर तो वही है, हमें तो वही जाना चाहिए। अपने पिता के पास ही तो खुश रह सकेंगे, पिता से लड़के कब तक खुश रहेंगे? तो विद्रोह हम अपना समाप्त करें। भगवान ने हमको इसी के लिए भगवत गीता हमारे पास दी, ताकि सारे प्रश्नों के हमारे उत्तर इस भगवत गीता में है। भगवान से जो हमारा संबंध टूट गया है, उस संबंध को फिर से जोड़ें। और भगवान ने हमको यहाँ पर दिया है कि भगवत गीता के माध्यम से हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे इस दुनिया से, अभ्यास से, वैराग्य से अपनी आसक्तियों को काटना है। और श्रवण कीर्तन स्मरण करके जो 9 विधियां हैं भक्ति की, उनके द्वारा भक्ति करके भगवत धाम को पहुंच जाना है।
तो ये हमारा शांति सूत्र है जो भगवान ने हमें दिया हुआ है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ यहाँ श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना। और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। कृष्ण भावनामृत शब्द हमको श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, और प्रभुपाद जी ही बता सकेंगे उसका अर्थ ही क्या कहना चाहते थे प्रभुपाद जी। तो इस प्रकार भगवत गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। शुरू करते हैं हम छठा अध्याय। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए, कौन हरे पढ़ रहा है? कृष्ण माता जी आप श्लोक पढ़ना माता जी, और नरेंद्र पहुंचे आप अनुवादी पढ़ना। हरे कृष्ण। जी माता जी, माता जी। पढ़िए प्रभु जी। माधुरी माता जी पढ़ रहे हैं आप? कृष्ण माता जी सब हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पढ़िए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि चाक्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो आगे जाता है और न कर्म करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय आप देख रहे हैं कि भगवान अपनी वाणी से शुरू कर रहे हैं इस अध्याय को। तो ध्यान योग है इस अध्याय का नाम। और इसमें जो पहले से लेकर 9वें श्लोक तक हम पढ़ेंगे कि अष्टांग योग में कैसे उन्नति कर सकते हैं। दो अवस्थाएं होती है, एक योगा रिरिच्छु की अवस्था होती है, एक योगारूढ़ की अवस्था होती है। और एक इसमें कैसे चरण हैं योगाभ्यास के, अष्टांग योगाभ्यास के, वो हम 10 से 32 तक के जो श्लोक हैं उनके माध्यम से करेंगे। और 24 से 32 तक के श्लोक हमको परमात्मा का साक्षात करना सिखाएंगे। और 33 से 36 तक के श्लोक हमें मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता है, इस पर कैसे करेंगे हम नियंत्रण, इसके बारे में बताएंगे। और 37 से 45 तक के जो श्लोक है वो बताएंगे कि असफल योगी जो होता है वो उसकी गति क्या होती है, उसका गंतव्य क्या होता है, उसकी गति क्या होती है। और 46 से 47 तक के श्लोक हमको बताएंगे भक्ति योगी जो है वो सर्वोच्च योगी होता है। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि निष्काम कर्म योग के द्वारा, और संक्षेप में बताया गया था कि अष्टांग योग के द्वारा कैसे मुक्ति मिलेगी। तो इस अध्याय में हम अष्टांग योग का पूरा विस्तृत विवरण जानेंगे। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करेंगे ये जानेंगे। और कैसे अष्टांग योग, कैसे चरण है जिनके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। तो कलयुग में कैसी कठिनाइयां आती हैं अष्टांग योग को फॉलो करने में, इसको बारे में हम जानेंगे। तो बहुत सी चीजें हम जानने वाले हैं, और विशेषकर पूरा अध्याय ये अष्टांग योग को समर्पित है। और अष्टांग योग कैसे करते हैं और इसमें कैसे चरण होते हैं, ये सारी बातों को हम आज जो है पूरी तरह से जानेंगे। तो हम एक चीज तो बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं कि हम कर्म करना नहीं छोड़ सकते हैं, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। तो अष्टांग योग एक तरह से वो योग नहीं है कि किसी सेंटर पे चले गए और 6 महीने में जाके सीख लिया कि नहीं नहीं हमें तो आ गया। जैसे हम लोग जाते हैं, बहुत से लोग आसन प्राणायाम सीखने के लिए और कहते हो गया। तो ऐसे आसान नहीं होता है। इसके लिए पूरा घर द्वार परिवार समाज कारोबार व्यापार सब छोड़ना पड़ता है। एक कोपीन पहनिए, हाथ में डंडा लीजिए, एकांत में पहाड़ी पर चले जाइए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए, बिना पकाए जो मिले खाइए और सांसों पर ध्यान लगाइए। तो ये अष्टांग विधि होती है, थोड़ी कठिन विधि होती है। और लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने इसका पालन किया है। आपको धृतराष्ट्र ने इसका पालन करके मुक्ति पाई हुई है।
और तो बहुत से योगी इसको करते भी हैं, लेकिन ये इतना आसान योग नहीं होता है। जैसा कि हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि आसान नहीं है योग। लोग समझते हैं कि योग की बात की बड़ा आसान सा है, धीरे से कर लिया और चले गए, सांसों पर नियंत्रण कर लिया, हो गया। नहीं, इसको करने के लिए बहुत ही ज्यादा अपने आप को संयमित करना पड़ता है। और ये मैकेनिकल नहीं है कि जबरदस्ती हमने कर लिया, नहीं, बहुत इसमें क्या कहते हैं, प्रयत्न करना पड़ता है, नियंत्रण बहुत ज्यादा इसमें मांगता है, चित्त की शुद्धि करनी पड़ती है, अ, मन को एकाग्र करना पड़ता है। तो कहते हैं कि जो अ, अनासक्त है अपने कर्मों के प्रति और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि असली योगी कौन है, जो कर्म फल के प्रति अनासक्त है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। यहाँ पे ये लिखा है अग्नि जलाता है न कर्म करता है। तो बहुत से लोग होते हैं जो सन्यास के पहले अग्नि जो है वो जलाते हैं, और जब तक वो सन्यास सिद्ध नहीं होता तब तक वो अग्नि जलती रहती है, और फिर उसको जो है बुझा देते हैं जब सिद्ध हो जाते हैं। तो लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं करते, तो कह रहे कि वो असली योगी सन्यासी नहीं है। उसको कर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए, जिससे कि वो आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जम संन्यासा समिति प्राहो योगम तम विधि पांडव न हस्य न्यस्य तम संकल्पाः योगी भवति कश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई तो योगी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो एक तरह से कहते हैं ना कि हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त हुआ जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति को के लिए इच्छा को त्यागे बिना कभी कोई योगी नहीं हो सकता है। तो इंद्रिय तृप्ति को त्यागना है, बिना उसको त्यागे योगी नहीं हो सकता। तो तीन चीजों को बताया गया है। एक तो इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, दूसरा लक्ष्य क्या है, भगवान होना चाहिए, और तीसरा लक्ष्य जब हमको पता चल गया तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो इंद्रियों पर नियंत्रण तो आसान नहीं है। भगवान उसी अष्टांग विधि का वर्णन कर रहे हैं। आज का समय क्या है, बड़ा विचलन का है। कहते हैं कि जितना भय शास्त्रों से नहीं है, उससे ज्यादा जो है वो हमारा भय बाकी चीजों से होता है। क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं लग पाता है ना। शास्त्र ने कह दिया ध्यान करिए, लेकिन ध्यान हो कैसे, बहुत कम समय तक हमारा ध्यान लगता है। कहते हैं कि बुद्धि एकाग्र ही नहीं है। आजकल इतना विचलन है कि जो हमारा कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत ही कम हो चुका है। जप करना, शास्त्र पढ़ना कठिन होता चला जा रहा है। जैसे होता है ना कि लोग आधी आधी रात तक घूमते रहते हैं सड़कों पे, कहीं मूवी देख रहे हैं, कहीं पर पार्टी कर रहे हैं, और फिर रात में आते हैं और भटकते हैं, फिर अंतिम पहर में आके सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, आधी से निकट जाती है, सिर भारी हो जाता है। तो छोटी छोटी इच्छाएं व्यक्ति से क्या क्या करा लेती हैं, और इस कारण से वो उन्हीं में फंसे रह जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति का भाव जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाना नहीं चाहिए अच्छा, या सोना नहीं अच्छी जगह पे चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर मौका ढूंढ रहे हैं कि कब अच्छा खाने को मिले, तो ये इच्छा बनी हुई है। जब ये इच्छा बनी रहेगी भोग की, तो फिर योगी नहीं हुआ जा सकता है। योगी होने के लिए हमें ये अभिलाषाओं को नियंत्रित करना होगा। भगवान कहते हैं जिसको सन्यास कहते हैं पांडव, उसे तुम योग जानो, क्योंकि बिना सन्यास के, बिना नियंत्रण के, सब कुछ भगवान को समर्पित किए बिना योगी नहीं हुआ जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आरुक्षमुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्य क्षमा कारणम उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। अयोग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक क्रियाकलापों का परित्याग साधन कहा जाता है।
हरे कृष्ण माता जी। तो जो दो अवस्थाएं जैसे हमने पहले बात की, योगा ऋक्षु बिगिनर्स हैं, स्टार्ट किया है उन्होंने, नौ दीक्षित हैं, नौ जात हैं, तो वो योगा ऋक्षु कहलाते हैं। और जो आगे बढ़ जाते हैं उनको योगारूढ़ कहा जाता है। तो योगारूढ़ मतलब कि आरूढ़ हो गए, जैसे कि घोड़ा है साधा जाता है, आरूढ़ होते हैं, या ऊंट है, हाथी की सवारी है, तो पहले क्या है, गिरते पड़ते हैं, बैठते हैं, जैसे गिरते पड़ते रहते हैं, वो योगा ऋक्षु अवस्था है। और योगारूढ़ मतलब जम के बैठ गए। तो नवजात जो होते हैं, जो नए नए बिगिनर्स होते हैं, उनको सारे कर्म करना चाहिए, ऑफिस जाना चाहिए, भोग बनाना चाहिए। लेकिन जो योगारूढ़ हैं वो आध्यात्मिक है, उनको केवल भौतिक जगत के कार्य सारे छोड़ के आध्यात्मिक कार्य ही करना चाहिए। लेकिन कर्म तो करना ही चाहिए, कर्म से आप भाग नहीं सकते हैं, और कर्म आपको करने ही पड़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदा हि न इंद्रियर्थेषु न कर्मसु निषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। हरे कृष्ण। ज्योति माता जी आप अनुवाद करिए। ज्योति माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद माता जी, जी। धन्यवाद। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इंद्रिय तृप्ति नहीं करता है, वो सकाम कर्म भी नहीं करता है, भोग की इच्छा भी नहीं करता है, क्या करता है, केवल केवल भगवान की सेवा में लगा रहता है, कोई इच्छा नहीं रहता है। जो योगारूढ़ होते हैं ना, वो इंद्रियों को नियंत्रित करना जान जाते हैं। क्यों? क्योंकि पुनः इस जगत में वापस नहीं आना चाहते हैं। तो अष्टांग योग के जो 9 साधक होते हैं ना, उनको तो जैसे घोड़े को फ्लैप लगाया जाता है ना, ऐसा फ्लैप लगा दिया जाता है कि इधर उधर मत देखो, तो इधर उधर न दे, धीरे धीरे उनको नियंत्रण आ जाता है। लेकिन जो योगारूढ़ हो जाते हैं ना, वो उनके सारे कार्यकलाप बिल्कुल टू दी पॉइंट होते हैं, उनको विचलन नहीं होता, उनकी मति नहीं घूमती है, वो 100% भगवान के लिए कर्म करते हैं। जब तक हम अपने लिए कर्म कर रहे हैं ना, तब तक हमारी योगा ऋक्षु की अवस्था है, आरूढ़ नहीं है, गिरने का डर है। लेकिन जिसने आरूढ़ हो गए हैं, उसने संसार को त्याग कर दिया है, घोड़ा भाग रहा है, अब फ्लैप नहीं है, अब हटाना लगाना नहीं है, अब डाइवर्जन समाप्त हो चुका है। ये नहीं कि इधर भी मुड़ जाए, कि इधर ही मुड़ जाए, ऐसा नहीं करते, वो अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। एक आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं ना कि जो लोग इस संसार को छोड़ दिया उन्होंने, और फिर दोबारा इसी संसार में आ जाते हैं, यानी कि पतन जिसका हो जाता है, तो कहते हैं वो लोग तो ऐसे ही हैं कि पहले उन्होंने थूक दिया, और फिर उसी को, मतलब थूक दिया मतलब त्याग दिया, और फिर उसी को वापस ले रहे हैं, थूकी हुई वस्तु को वापस ले रहे हैं। तो हमें जो भी संन्यास में जाते हैं, उनको इस तरह नहीं करना है। उनको अगर इच्छा से विरक्त हो गए, तो फिर इच्छाओं को फिर वापस नहीं पाना है। इसीलिए कहा गया कि भगवत सेवा आसान होती है। क्यों? इच्छाएं है ना, समुद्र की लहरों की तरफ से उठती रहती हैं, एक इच्छा पूरी नहीं की कि दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। तो ऐसे में करना क्या है, इच्छाओं को मोड़ देना है। इच्छाओं को समाप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उनको मोड़ा जा सकता है। जैसे कि अच्छा अच्छा भोजन बड़ा प्रिय लगता है, हाँ ठीक है, आज मेरी पसंद है, आज तो आलू के पराठे बनाओ, बहुत अच्छे लगते हैं, तो बड़े प्रिय हैं, वही खाने हैं। लेकिन अब उसी को कहते हैं नहीं, आज भगवान को खिलाएंगे ना, आज भगवान के लिए आलू का पराठा बनाते हैं, भगवान को खिलाते हैं, इच्छा मुड़ गई, अंत में तो प्रसाद आप ही को पाना है, लेकिन इच्छा बदल गई। अब आपका ये नहीं होगा कि पहला पराठा बनाओ गरम गरम मुझे ही खाना, नहीं, पहला पराठा बनेगा, गरम गरम बनेगा, भगवान को समर्पित होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यद आत्मान आत्मनात्मानं न आत्मान साधयेत आत्मेव ह्यात्मनः बन्धुरात्मेव रिपुआत्मनः। हरे कृष्ण। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचा ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। हरे हरे कृष्णा। तो उद्धार करना है, पतन की तरफ नहीं ले जाए। हमारा मन है, हमको ही नीचे गिराता है। ऐसा तो कोई शत्रु ही करता है ना, अपना मित्र कैसे कर सकता है? कोई अपना है तो हमको नीचे नहीं गिराएगा ना। कहेंगे तुम कैसे मित्र हो, मुझे ही नीचे गिरा दिया तुमने, मैं गलत कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं। तो मन मित्र और मन शत्रु कैसे? जब मन हमको अच्छी दिशा में ले जाए तो हमारा मित्र,
उल्टा ले जाए, गड्ढे में गिरा दे तो शत्रु। लेकिन होता क्या है, मन हमारे नियंत्रण में रहता ही नहीं है। मन को हम बांध नहीं पाते, हम मन के नियंत्रण में चले जाते हैं। नहीं, मन जो कह रहा है आज तो हमारी इच्छा है पिकनिक जाना है तो जाना है, नहीं मेरा तो मन कर रहा है, तो आजकल हम मन के गुलाम होते चले जा रहे हैं। मन जो है वो हमको रास्ता बता रहा है, हम मन को रास्ता नहीं बना रहे। यानी हम अपने ऊपर से अपना ही कंट्रोल खो चुके हैं। भगवान देखिए कंट्रोलर है, लेकिन कोई काम हमको अपनी इच्छा से नहीं कराते हैं, कभी फोर्स नहीं करते कि बैठ जाओ चुपचाप से। चाहे तो सबको कान पकड़ के खड़ा कर दे, चलो हाथ में माला लो और जपा करो, सवेरे जब तक 8 बजे तक जपा पूरी नहीं 16 माला खत्म होगी तब तक कुछ नहीं खाने पीने को मिलेगा, कभी भगवान नहीं कहते हैं ना। भगवान तो कंट्रोलर है, लेकिन हमारा मन हमसे ऊपर कंट्रोल करने लगता है, कहता है कि नहीं आपको जो है वो जो मैं कहूंगा वो करना है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर गड्ढे में गिरना तय हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बंधुर आत्मना आत्मना तस्य धेन आत्मना मना आत्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्। हरे कृष्ण। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कर सकता है और स्वयं अपना पतन कर सकता है। आत्मनः अपने द्वारा, आत्मा नाम स्वयं का उद्धार करे, नात्म अवसादयेत अपना पतन न करे। कितनी बढ़िया बात कह रही है कि लग रहा है कि भगवान हमको कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम खुद ही जो है ना अपने शत्रु हो जाते हैं। मन को जीत लेंगे तो मन मित्र है, नहीं जीत पा रहे हैं तो मन आपका शत्रु बना ही रहेगा। तो मन को मित्र बनाए, आपकी बात सुने, सही बात करे, मन को ऐसा ना बनाए कि हमें गलत कार्यों में फंसा दे, बल्कि ऐसा बनाए जो हमारा उद्धार करे। मन जो कहता है वही तो हम करते हैं। मन ने हमसे कहा कि क्लास में आ जाओ, हम आ गए। मन ने कहा चलो कुछ और करते हैं, तो सो जाते हैं, तो सो गए। तो हम मन की बात बहुत ज्यादा मानते हैं, मन को बहुत ज्यादा मन जो है वो महत्व देते हैं। तो मन ही हमें जो है वो कहते हैं ना कि जब हम मन को सही करते हैं, मन गंगा स्नान करा देगा कि चलो आज गंगा स्नान करते हैं, और नहीं तो मन हमको कीचड़ में गिरा देगा। तो इस तरह से अब आगे के श्लोकों में भी मन की बात की जाती है कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, और मन के ऊपर ही दिया जा रहा है जोर। हरे कृष्णा। नित्यात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीत सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। हरे कृष्ण। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मन को कहा गया है कि मन कैसा है, जितात्मना, जिसने मन को जीत लिया है, प्रशांतस्य, मन को वश में कर लिया है। तो मन का कितना महत्व है कि मन जो है वो आपको शांति दे सकता है। सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं जो ऐसा कर ले जाता है। तो मन हमारा बड़ा अनियंत्रित होता है। आचार्य लोग करते हैं, कहते हैं कि 99.999% लोगों का मन जो है वो अनियंत्रित होता है। मन शुद्ध है तो भगवत भक्ति। एक आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि मन एक बंदर की तरह से है। ऐसा बंदर है ना, बंदर बहुत उछलता कूदता है, चैन से तो रहता नहीं, उसको बांधा नहीं जा सकता ना। बांध दीजिए तो भी वो कूदता रहता ऊपर नीचे, जितनी उसको स्पेस मिलेगी उतने में कूदेगा। एक तो मन बंदर है, ऊपर से उसको आपने शराब पिला दिया हुआ है, तो अब सोचिए वो कितना कूदने वाला हो गया। अब उसके ऊपर से उसको बिच्छू काट ले, ऐसा मन होता है। मन के लिए इतनी खतरनाक बात कही है कि मन हमारा इस तरह कार्य करता है। तो मन वैसे करता क्या है, मन में हमारी मेमोरीज होती हैं। मन को इंग्लिश में माइंड कहते हैं, हम हिंदी में तो कई चीजें होती हैं, कई शब्द होते हैं, लेकिन इंग्लिश में मन को माइंड कहा गया है। तो माइंड करता क्या क्या है, मेमोरीज रखता है, यादें रखती है, अच्छी बुरी जो यादें होती हैं वो हमारे मन में पलती रहती। आइडिया विचार रखता है, बुरे विचार अच्छे विचार सब रखता है। नोशंस होता है, एन फॉर नोशन, तो अच्छाइयों को अस्वीकार कर सकता है वो। और डी फॉर डिजायर, इच्छाओं का अंबार लगा सकता है। तो मन इतना सब कर सकता है,
इसका उल्टा भी कर सकता है। लेकिन अगर मन आपका कंट्रोल में नहीं है तो वो गलत बातें याद करेगा, बुरे विचार रखेगा, अच्छाइयों को अस्वीकार कर देगा, इच्छाओं के पहाड़ खड़ा कर देगा। लेकिन मन अगर आपका मित्र है तो क्या क्या मन में अच्छी बातें रखेगा, भगवान को रखेगा, भगवान की जो है चिंतन करेगा, भगवान की जो है वो अर्च विग्रह को याद करेगा और भगवान के लिए ही इच्छाएं लाएगा। तो मन को मित्र और शत्रु बनाना हमारे अंदर होता है। कहते हैं, जब हमने दूसरा अध्याय पढ़ा था उसमें 44 श्लोक में हमने पढ़ा था, भोगो ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तथा अपहृत चेत साम व्यवसाय का बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो अपनी बुद्धि को एक जगह रखते, एकाग्र रखते हैं, यहाँ वहां भटकने नहीं देते हैं। न वो कर्म में आसक्ति रखते हैं, न कर्म फल में आसक्ति रखते हैं, न ही भौतिक जगत में आसक्ति रखते हैं, न ही अपनी इच्छाओं को इधर उधर ले जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी ही समलोष्ट अश्म काशन कांचनः। हरे कृष्णा। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पहले आत्मना पढ़ा था हमने, और अब देखिए क्या कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विचिंद्रिय। तो जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाती है आत्मा, वो क्या हो जाती है, जितेंद्रिय हो जाती है, जीत लेती है, इंद्रियों को जीत ले जाती। तो फिर क्या होता है, वो चाहे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान है। बेवकूफ नहीं है कि कंकड़ पत्थर सोने में अंतर नहीं मालूम है, मालूम है। लेकिन वो जानता है कि ये तो बस निरी भौतिकता है, ये इससे मतलब हमारे को आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने वाली है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुनीता माता जी अनुवाद पढ़ना। हरे कृष्ण। सूर्य मित्र मित्र आय उदासीन मध्यस्थे द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। हरे कृष्ण। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्मा एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो पहले हमने देखा था कि पदार्थ की बात हो रही है, पत्थर कंकड़ सोने की बात हो रही थी। यहाँ पर जीव की बात हो रही है, जो हमारे निकट जीव जो रहते हैं, हितैषी हैं, मित्र हैं, मध्यस्थ हैं, ईर्ष्यालु हैं, मतलब किसी भाव में भी कोई भी जीव है, उसके बारे में भी कह रहे हैं कि उसके लिए भी किसी तरह का भाव नहीं रहता है, समान भाव रहता है। जनरली क्या होता है, मित्रों से हम खुश होते हैं, उसको स्पेशल फेवर देते हैं, ईर्ष्यालुओं से दूर रहते, उसके बारे में गलत बातें बोलते हैं। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त है उसके लिए सब समान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। योगी युञ्जेत सतत आत्मान रहसि स्थितः एकाकी जच्चित्तात्मा राशि राशि और परिग्रह। हरे कृष्ण। रूमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। योगी को चाहिए कि वे सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी हम 7वें श्लोक से 9वें श्लोक तक हमने देखा था कि जो लोग योगारूढ़ अवस्था में रहते हैं, जो उनके लक्षण क्या होते हैं, मन नियंत्रित रहता है, शांत रहते हैं, और मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख से परे रहते हैं, शास्त्रीय ज्ञान में रहते हैं, आध्यात्म में स्थित रहते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, आत्म साक्षात्कारी होते हैं, कंकड़ सोना में एक दृष्टि रखते हैं, लोगों के प्रति एक भाव रखते हैं। तो ये सारे 10 लक्षण हमने देखा कि जो लोग योगारूढ़ अवस्था में होते, उच्च अवस्था जिनकी आ जाती है। अब उस उच्च अवस्था को प्राप्त कैसे करें, अब इसके बारे में हम जान रहे हैं कि एकांत में रहे। जो है, जो योगी को कहाँ रहना है, एकांत में रहना, यानी कि अब अष्टांग योग को करे कैसे, इसके बारे में बात हो रही है। तो कलयुग में तो देखिए क्या है कि एकांत ही नहीं मिलना मुश्किल है।
जो पवित्र स्थान है वो एकांत नहीं है, क्योंकि जहां भी जाइए भीड़ ही भीड़ लगी रहती है। और लेकिन हम एक जगह है, मंदिर है, वहां पे जाएं, वहां भक्त हैं, भक्तों का साथ मिल सकता है। एकांत जगह मिलना बहुत मुश्किल है। जो एकांत होती है वो पवित्र नहीं होती, जो पवित्र होती है वो एकांत में नहीं होती हैं। तो कोई एकांत स्थान ढूंढना है जहां पे जाके योग किया जा सकता है, जिसमें जाके अपने मन को वश में रखा जा सकता है। संग्रह भाव, यानी कि सब कुछ इकट्ठा करने का जो भाव होता है, या हमारे भौतिक इंद्रियों से हमको आनंद लेने का, सुख लेने का जो चाहो, तो सारी समाप्त है। कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई लालसा नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माधुरी माता जी। हरे कृष्ण। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः न तु क्षिप्तं न तीनि कुशत्तरम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कृशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस तरह दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या करना है? एकांत स्थान में जाके, आजकल लोग तीर्थ स्थानों में जाते हैं, मथुरा है, द्वारका है, वृंदावन है, सब जाते हैं। तो कोई भी ऐसा स्थान जो कि आपको एकांत स्थान हो, वहां कुशा घास बिछा दें। और कहते हैं हिरण की खाल, मृग की खाल। तो मृग की खाल को ऐसा नहीं है कि आपको मृग को मारना है, नहीं, जो मृत हिरण होते हैं उनकी खाल लेते हैं। क्यों लेते हैं? उस खाल को लेते हैं क्योंकि जो हम जो जाते हैं यहाँ भी योगी लोग, वो लोग बिल्कुल जंगल में जाते हैं, एकांत स्थान में जाते हैं, तो वहाँ कोई व्यवस्था ऐसी नहीं होती है ना कि चींटी ना आए, या कोई बिच्छू ना आए, या सांप ना आए। सबके आने का डर रहता है ना। इसीलिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऊंचा आसन लगाते हैं। तो बहुत ऊंचा नहीं लगाते हैं, गिर जाएंगे, क्योंकि ध्यान में रहते हैं ना, गिरने का डर रहता है। और साथ ही साथ बहुत नीचा भी नहीं होता कि कीड़े मकोड़े आ जाए। और हिरण की खाल ऐसा होता है कि हिरण की खाल पे ये चीटा चीटी या चीजें नहीं आती हैं, उनमें जाना है। और पवित्र स्थान में रह के योगी को चाहिए कि दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए। फिर वो आसन लगा लिया, पहले कुशा घास बिछाई, उसके ऊपर जो है वो कोई पतला कपड़ा बिछाया, फिर उसके ऊपर से मृग छाल बिछाई, फिर उस पे बैठ गए। बैठ करके इन मन इंद्रिय कर्मों को वश में किया और भगवान पे ध्यान लगा के योगाभ्यास करना शुरू कर दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मैं 12th नहीं पढ़ा माता जी, मैं पढ़ रही, और उसके साथ 13%। तत्रैकाग्रं मनो कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियखा उपविश्यासने जुज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी प्रतिष्ठितः मनः संयममच्चित्तो युक्तयासीत् मत्परः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो सिर गर्दन को एकदम सीधा रखना है। योगाभ्यास करने जा रहे हैं तो एक बिल्कुल जो है लाइन में, कहते हैं ना कि गर्दन से शरीर सब एकदम सीधा होना चाहिए। और पद्मासन में बैठना है ना। लेकिन बहुत सारे लोग तो पद्मासन में बैठ ही नहीं पाते हैं। आजकल तो देखिए, कोई भी पूजा होती है, कोई भी होता है, तो कुर्सियां लगती हैं। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको जमीन पर बैठना ही मुश्किल होता है। तो हमने कैसा अपना शरीर बना लिया हुआ है, सोचिए। तो नाक के अगले सिरे पर ध्यान लगाना है। जो बैठ गया पूरे,
और नाक के अगले सिरे पर बिल्कुल दृष्टि को संयमित कर देना है। मन क्या होना चाहिए? अविचलित होना चाहिए। कितना मुश्किल है मन को अविचलित रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब चीजें करनी है। और ऐसा कर देना है कि भौतिक दुनिया तो याद ही ना आए, भगवान ही केवल याद आए। सम काया शिरोग्रीव, बिल्कुल सीधा, कमर से गले तक सीधे रहना, एक लाइन में कहते हैं, लाइन खींच दीजिए। और हम देखिए कभी कभी बैठे रहते, हिलते रह रहे, यहाँ से वहां, वहां स्थिर रहना कितना मुश्किल है। आंख भी बंद ना हो। क्यों? आंख बंद कर लेंगे तो नींद आ जाएगी। लोग जाते हैं ना सत्संग सुनने जाते हैं तो सोते ही रहते हैं। तो आधे लोग तो जैसा लगता है कि नींद ही पूरी करने जाते हैं। और आंख के अग्रभाग पे देखना और कहीं नहीं देखना है। तो सोचिए कि ये कितना कठिन तप है। ब्रह्मचारी भी बने रहना, आजकल ब्रह्मचर्य को भी संभालना बहुत मुश्किल काम हो गया है। पहले क्या था? भीष्म पितामह राजमहल में थे, ब्रह्मचारी थे, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी उनको कहा जाता है। घर में भी रह के ब्रह्मचारी हुआ जा सकता है, ये भीष्म जी ने हमको करके दिखा दिया हुआ है। मन को संयम रखना है और बैठ जाना है, कृष्ण भावना भावित बन जाना है, कृष्ण की चिंता करनी है और किसी की चिंता नहीं करनी है। 24 आवर्स जो है वो, तो सोचिए कितना मुश्किल है। अगर हम अर्च विग्रह के सामने रख दें, आपको बैठने को कह दें, बहुत सुंदर अर्च विग्रह होते हैं, कितनी देर देख सकते हैं आप? 24 घंटे देख सकते हैं उनको? नहीं। पर लेकिन 24 घंटे आप उनकी सेवा कर सकते हैं कि हाँ अब दोपहर का समय हो गया, अब उनको लंच देना है। अब जो है वो शाम का समय हो गया है, भगवान को प्यास लगी होगी, अब जो है वो भगवान के कपड़े बदल देने हैं, अब भगवान के लिए कुछ बना देना है, कुछ सिल देना है, कुछ स्वेटर बना देना है। भगवान को गर्मी तो नहीं लग रही, भगवान को सर्दी तो नहीं लग रही है। तो कितना आसान हो जाता है सेवा करना। लेकिन ये जो ध्यान केंद्रित करना कितना मुश्किल है। लेकिन जो है वो करते हैं योगी, तप करते हैं और भगवान को चरम लक्ष्य अपना बनाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दीपक प्रभु जी अनुवाद पढ़ना। युञ्जन एवं सदत्मानै योगिनियत मानसखा शान्ति निर्वाण परमां मत्संस्थामति गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संग्राम का अभ्यास करते हुए सम्मिलित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की संपत्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम होना चाहिए। शरीर भी संयम में रहे, मन भी संयम में रहे, कर्म भी संयम में रहे। तो फिर क्या ऐसे योगी को भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर जब उसकी मृत्यु होती है तो उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जब इस तरह से कोई करता है कि पूरी तरह से आपको मन को, शरीर को, सबको भगवान में लगा देता है, तब ब्रह्म निर्वाण की स्थिति प्राप्त होती है। तो ब्रह्म को प्राप्ति होती है। पहले ब्रह्मणी स्थिति आती है और फिर ब्रह्म निर्माण की स्थिति भी आती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जीव को जो करते हैं, जो सन्यासी होते हैं, योगी होते हैं, उनका चरम लक्ष्य क्या होता है। तो बता रहे कि योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जा सकता। जैसे हम यज्ञ करते हैं ना, तो कह के हमको संतति अच्छी हो, नौकरी अच्छी हो, घर द्वार प्राप्त हो, ऐसी नहीं। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। तो विरक्ति चाहिए इस संसार से और फिर भगवत धाम की तैयारी करना। लक्ष्य क्या होता है? भगवत धाम जाना, जहां पर कहते हैं कि गोलोक एवं निवसत अखिलात्म भूतः। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा हैं। यानी हमारे अंदर जो है वो भगवान व्याप्त रहते हैं, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, चतुर्भुज रूप में सर्वव्यापी हैं, कण कण में समाये हुए, हर परमाणु में, अणु में समाये हुए हैं भगवान हैं। और उन भगवान में अपने मन को लगाना है। सवे मन कृष्ण पदार बिंदयो, उनके कृष्ण के पदों में, जो उनके चरण कमल है, उसमें मन को स्थित कर देना है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं है। हरे कृष्णा।
नात्यस्नानस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनुत्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो अधिक अधिक खाता है वह बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। ये तो संतुलित रहना है, खाना है, सोना है, जरूरी है हमारे शरीर के लिए। कहते हैं कि भजन और भोजन में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है ना। कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला। तो भूखे रहते हुए भजन भी नहीं हो पाता है। तो बड़ा जो है वो आपस में इनकी घनिष्ठता है। और ये भी कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जो हम खाते हैं उसका भी रोल है हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर को और भौतिक शरीर दोनों को प्रभावित करता है। मन क्यों कहा जाता है? सूक्ष्म शरीर होता है और भौतिक शरीर है, उसमें जो हम अन्न खाएंगे दोनों को प्रभावित करता है। तो सोना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर सोए नहीं, नींद आती रहे तो या तो झपकी आती रहेगी, या ज्यादा सो लिए तो शरीर आलस में बना रहेगा। तो सोना भी आवश्यक है। कम खाएंगे, कम सोएंगे तो मन उसी में लगा रहेगा। कम खाएंगे तो भोजन में मन लगा रहेगा, कम सोएंगे तो नींद में मन लगा रहेगा। जैसे गुब्बारा होता है ना, कम हवा दो तो पिचका पिचका रहेगा, ज्यादा हवा भर दिया तो फूल जाएगा, फट जाएगा। वैसे ही हालत जो है वो योगी करता है कि खाने और पीने में और सोने में संयम रखता है। जैसे सब्जी है बनाई, अब सब्जी बना दी, नमक कम डाला तो बेस्वाद, ज्यादा डाला तो बेस्वाद। तो मध्यम मार्ग जो है रखना चाहिए। न अन्वय करना चाहिए, न व्यतिरेक करना चाहिए, यानी न कम न ज्यादा। जैसे हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो संतुलित खाना खाना चाहिए, संतुलित सोना चाहिए। न अधिक खाना चाहिए, न अधिक सोना चाहिए। यम नियम की बात हो रही है यहाँ पर कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो पेट को ऐसा रखें कि वो परेशान न करे, जो भोजन को सही रखें और भोग का चिंतन न हो, ऐसा भी रखना है। शक्ति कम हो जाएगी, शरीर शिथिल हो जाएगा, भगवान याद नहीं आएंगे। और सोने का भी हाल है, वही है कि आलस्य में रहो या फिर हमेशा निद्रा में रहो। इन दोनों से ही दूर रहना है। हरे कृष्णा। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो आमोद प्रमोद यानी कि घूमना फिरना, आनंद उठाना। जैसे लोग मूवी देखकर और जो है ओटीटी देखकर करते हैं, गप्पे मार के करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा तो सारा आंदोलन ही मनोरंजन का है। कृष्णा की धुन पर गाइए, बजाइए, नाचिए। अब देखिए कितना भी अमीर आदमी हो, सवेरे उठ के नाचना नहीं शुरू कर देगा, बढ़िया भोजन नहीं शुरू कर देगा। लेकिन जो भक्त होता है वो सवेरे सवेरे भगवान की धुन पे नाचना शुरू कर देता है, फिर तुरंत प्रसाद बनता है बढ़िया, और जो है वो खूब प्रसादम प्राप्त करता है। तो इतना बढ़िया मनोरंजन कहाँ मिलेगा। प्रभुपाद जी भी देखिए क्या करते हैं, पहले प्रसाद खिलाते हैं सबको। तो बहुत सारे जो लोग थे, बढ़िया बढ़िया प्रसादम मिला और बिना पैसे का मिला, तो लोग ढेर सारा खाता है। तो जो है कहते हैं कि प्रभुपाद जी की इतना मत खाओ कि भोगी बन जाओ, इतना खाओ कि हमेशा खा सको और साधक की स्थिति में रहो, भगवान भी याद आए। तो बेसिक नीड्स होती हैं खाना पीना सोना, लेकिन इसमें अति नहीं करना चाहिए। अति करेंगे तो योगाभ्यास नहीं कर पाएंगे। सतोगुण में रहना चाहिए ना, जितना हम ज्यादा खाएंगे रजोगुण तमोगुण में जाते जाएंगे। तो यथा योग्य खाना चाहिए, यथा योग्य सोना चाहिए, हर काम निर्धारित होना चाहिए। आमोद प्रमोद, भगवान की सेवा से ज्यादा आनंद कहाँ मिलने वाला है। सबसे ज्यादा आनंद तो यहीं पे है। और हरे कृष्णा धुन पे गाते बजाते जो भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा करते रहते हैं। हरे कृष्णा। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त
उच्यते तदा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। जब योगी योग के अभ्यास द्वारा अपने अपने मानसिक कार्यकल्पों को बस में कर लेता है और आत्म आत्म ध्यान में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग योग में सुदृढ़ कहा जाता है। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सुस्थिर कहा जाता है। सुस्थिर कहा जाता है। तो जब योगी अपने मानसिक क्रियाकलाप को वश में कर लेता है, आध्यात्म में स्थित हो जाता है, तो भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, योग में दृढ़ता आ जाती है। तो इसी को कहते हैं कृष्ण भावना भावित समाधि। तो योगी की समाधि कैसी होती है? पूरी तरह से कृष्ण में लीन हो जाना, चित्त को भगवान में लगा देना। कहते हैं चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं। एक मूढ़ अवस्था होती है, एक क्षिप्त अवस्था होती है, एक विक्षिप्त अवस्था होती है, एक एकाग्र की अवस्था होती है, दूसरी निरुद्ध की अवस्था होती है। तो इसमें जो मूढ़ और क्षिप्त जो होते हैं, वो तो योग कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मूढ़ का मतलब मूर्ख ही होता है, और क्षिप्त का मतलब होता है कि भटके हुए हैं। तो और विक्षिप्त लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, कभी उस रूप में ध्यान लगता है और कभी नहीं लगता है। जो एकाग्र लोग होते हैं वो स्थिर हो जाते हैं, बुद्धि जो है उनकी स्थिर हो जाती है, और जब एकाग्रचित हो जाते हैं तब निरुद्ध की अवस्था आ जाती है। यानी कि अब कोई दूसरी बात नहीं, केवल भगवान ही भगवान है। तो ये अवस्था जब आ जाती है तो इसको योग कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनीता माता जी अनुवाद करना। हरे कृष्ण। यथा दीपो निवातस्थो निंगते शपमस्मृता योगिनो जत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हरे कृष्ण। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो जब वायु नहीं होती है ना, हवाएं चलती है तो कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा, लेकिन जब वायु बंद रहती है तो फिर दीपक एकदम जलता रहता है, एक लौ में जलता रहता है। वैसे जब तक इच्छाएं वश में नहीं होती है ना, मनुष्य का भाव स्थिर नहीं रहता है। ये इसीलिए दीपक के उदाहरण से समझाया जा रहा है कि दीपक की लौ एकदम सीधी जलती है, चेष्टा रहित तो होती है। वैसे ही जब व्यक्ति योग में स्थिर हो जाता है, जब उसका मन स्थिर हो जाता है, इच्छाएं वश में हो जाती हैं, तो वो बिल्कुल स्थित अवस्था में हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुनीता माता जी आप पढ़ना। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्रो चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यच्चात् बुद्धिगह्यं मतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं चितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंगितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुनीता माता जी अपन बात करिए। हरे कृष्ण। स्थिति की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि को विशेषता ये है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वो दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्व से विफत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वो इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। ये निस्संदेह भौतिक संसारों से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 8 अंग हैं इसके, जो अष्टांग योग करने के। तो यम है, यम माने कि क्या करना चाहिए, अपने लिए कुछ नियम बना लेता है योगी, उसका पालन करता है। फिर नियम क्या है कि क्या नहीं करना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रित करना है। यम नियम मतलब
डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। आसन, विभिन्न तरह की जो है योग मुद्राएं जो है वो करते हैं। क्यों करते हैं? भगवान के याद करने में आसन की क्या जरूरत है? इसलिए क्योंकि बहुत देर तक बैठना पड़ता है। आसन से हमारा शरीर मजबूत होता है और बैठने के जो उचित विधि है उसका पालन करने में आराम मिलता है, उसको कर सकते हैं। उसके लिए तैयारी करता है जो नवजात होता है। प्राणायाम के द्वारा जो है वो अपने सांसों पर नियंत्रण करता है, शरीर में जो 5 वायु है उस पर नियंत्रण करता है। फिर प्रत्याहार यानी कि त्याग करता है, इंद्रियों के जो क्रियाकलाप है उनको बंद कर देता है, उनका त्याग कर देता है। और धारणा, फिर ध्यान लगाता है किस पर? भगवान पर, चित्त भटके नहीं, इसका प्रयास करता रहता है। और जब धारणा जो ध्यान है हमारा और ज्यादा जब क्या बोलते हैं कि अच्छा होने लगता है, मन भगवान पर, स्वरूप पर केंद्रित होने लगता है, तो ये अब योगारूढ़ की अवस्था आ जाती है। समाधि में पूरी तरह से ध्यान स्थित हो जाता है, तब उसको समाधि कहते हैं। जैसे इस स्थिति में आ जाते हैं कि कुछ बाहर का ध्यान ही रहता। जो हिरण्यकश्यप को चींटियों ने काट डाला था, जो परीक्षित महाराज ने शमिक ऋषि के गले में सांप डाला था, उनको पता ही नहीं चला। तो ये क्या होता है कि समाधि, पूर्ण समाधि की अवस्था होती है। तो शुरू के जो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और तो ये सब क्या होते हैं कि आपको धारणा तक, ये बिगनर्स के लिए होता है, जो शुरुआत करते हैं। योगादि रिच्छु की जो अवस्था होती है, और ध्यान और समाधि ये योगा रूढ़ की अवस्था होती है। ये सब मिला के अष्टांग योग होता है। और ये जब योग स्थिति आ जाती है, समाधि की अवस्था होती है, तो बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता है, मुक्ति की अवस्था आ जाती है। समस्त दुखों से, जो भी भौतिकता से आने वाले जो दुख है, उन सब से मुक्ति हो जाती, सिद्धि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। पूरी मानसिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं सब संयमित हो जाती हैं, और वो अपने आप में देख सकता है, आनंदमय स्थिति आ जाती है, दिव्य सुख आ जाता है। भगवान से जब जुड़ जाते हैं तो जो भी सुख होते हैं वो दिव्य ही होते हैं। तो हम यहीं पर रुकते हैं। वाछा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 रामा राम हरे हरे रामा, राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे सभी हरे को हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है, हरे आपका कोई भाव है, आप कुछ कह ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। कल मैंने आप लोग को जब बताया था कि कैसे करेंगे क्विज, तो कल थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट किया था, तो कई लोगों को लाभ हुआ है और कई लोगों ने मुझे भेजा है कि मेरा शुरू हो गया है। आशा करते